पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब थे। किसने सुनी थी सबकी? उसने क्वेश्चन पूछना उससे आप नहीं आएंगे कोई बात नहीं, आप सुनना। अच्छा कोई बात नहीं, आपको समझ की आ जाएगी। जब आप इससे सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी के समय कौन सा बादशाह था जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया था? औरंगजेब। मिलके जवाब दे दो आज, क्योंकि सारे बच्चे नहीं थे ना। औरंगजेब। उस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? कौन सी 3 शर्तें रखी थी? शाबाश बताओ। एक तो इस्लाम धर्म अपनाओ, या दूसरा करामात दिखाओ, तीसरा मरने की तैयारी करो। पहली शर्त रखी, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, या फिर करामात दिखाओ, या फिर आप मरने के लिए तैयार हो। गुरु साहिब ने कहा हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे। जिस भी धर्म में वाहिगुरु ने जिसको भेजा है उसको, तुम्हारा तुमको मुबारक, हमारा हमको मुबारक, है ना। आपके लिए आपका धर्म अच्छा, हमारे लिए हमारा अच्छा है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। अगर वो नहीं है तो कोई धर्म अच्छा नहीं है। अगर इंसानियत ही नहीं है, जिसको इंसान पे तरस नहीं आ रहा, जो धर्म की बात को, धर्म के नियम को मान ही नहीं रहा, तो काहे का धर्मी है, काहे का बादशाह है वो। दूसरी बात करामाती कहते परमात्मा सबसे बड़ा करामाती है। यानी परमात्मा किसी भी पल कुछ भी कर सकता है। वो तो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वो तो जल से थल, थल से जल, राजा को भिखारी बना देगा, भिखारी को राजा बना दे, है ना। इसी भी आज मैंने आपको साक्षी सुनानी है। कल मैं कह रही थी ना, इसलिए आपको करामात, उस ईश्वर की करामात कि कब क्या हो जाए। ठीक है, एक बार क्या होता है, बड़े प्यार से सुनना, छोटी सी साखी है और बहुत अच्छा आपको समझ आएगा उसमें। गुरु नानक पातशाह ऐसे ही यात्रा पे जा रहे हैं और वहां पर सुनो, ध्यान से सुनो। गुरु नानक पातशाह जो मैं बात कर रही थी कि वो परमात्मा सबसे बड़ा करामाती है। वो कब भिखारी को राजा बना दे कुछ पता नहीं है, राजा को कब भिखारी बना दे कुछ पता नहीं है। तो उसके रंग ले आ रहे हैं और उस परमात्मा को सब कुछ करने और कराने में भी समर्थ है। फिर बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। गुरु नानक पातशाह एक जगह पे जाते हैं, वो जंगल होता है। उस जंगल में एक गडरिया समझते हो क्या? कौन? जो भेड़े चराता है ना। गडरिया मतलब जो भेड़े चराते हैं ना, बकरियां भेड़े चराते हैं ना। वो तो जंगल की तरफ जाते हैं और जड़ी बूटियां वो होती हैं वो खाती रहती हैं, भेड़े और गाय जो उनके पास बकरियां होती हैं। तो भेड़े चरा रहा था। भेड़े चराते चराते क्या होता है, देखता है कि गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी, उसको तो नहीं पता ये कौन है, संतों वाला वेश है उनका। उनको देखता है तो मन में है कि भाई ये पता नहीं कहाँ से चल के आए होंगे और ये तो जंगल बियाबान है, यहाँ तो ना कुछ खाने को है, ना यहाँ इनके बैठने का कोई स्थान है, तो मैं क्या करूँ, मन में सोचता है। अब उसके मन में आता है कि चलो
मर्दाना जी को, आप आओ इधर आओ। तो वहाँ एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे ना वो ऐसे थोड़ा सफाई कर देता है ना, घास फूस होता है, वहाँ पे कंकर पत्थर भी होते हैं, साफ करते हैं। और उसके पास ना एक जैसे दरी है ना, जैसे दरी है, दरी की एक तरपाल होती है, तो बरसात आती है ना तो उसके ऊपर डालते तो पानी जल्दी से नहीं आता, जिसे ढक देते हैं यहाँ पर। वो तरपाल का एक टुकड़ा होता है, जैसे चटाई समझ लो, है ना, चटाई का वो थोड़ा सा उसके पास टुकड़ा होता है, थोड़ा सा दरी का समझ लो। तो वो जब वो थक जाता है ना तो वो बिछा के उसमें सो जाता है, आराम से लेटा है, बैठ के आराम कराता है। और उसके बाद मेरे पास एक तो बहुत टिकड़ा है, और उसके बाद थोड़े से भुने हुए चने, चने समझते हो ना, अपन छोले भी कहते हैं उसको, भुगड़े भी कह देते हैं ना, छोले चने, भुने हुए चने, वो है, वो अपनी जेब में रखता है। अब जैसे गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को देखता है ना तो कहता है आप ना यहाँ बैठो, वो टुकड़ा बिछा देता है, वहाँ से जगह साफ करता है, उसको अच्छी तरह बुहार के अच्छी तरह साफ करके तो टुकड़ा सा बिछा देता है और कहता है आप इस पर बैठ जाओ। तो गुरु साहब जी और भाई मर्दाना जी दोनों बैठ जाते हैं। जब दोनों बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं इनको भूख भी तो लगी होगी, नौनीत बेटा आज की हो गया, दोनों को कितने अच्छे बच्चे हो, ठीक है बैठो। अब इनको भूख भी लगी होगी, पर अब ना तो मेरा घर पास है ना मेरे पास कुछ है, तो कहते चलो जो मेरे पास चने हैं ना छोटे हैं वही खिला देता हूँ। जेब से निकालता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं आप ये खा लो। गुरु नानक बादशाह पता क्या कहते हैं? कहते हैं आओ बैठो सुल्तान, आओ बैठो सुल्तान। सुल्तान कौन होता है? सुल्तान किसको कहते हैं? राजा। सुल्तान राजा को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं सुल्तान, ठीक है। आओ बैठो सुल्तान। वो बेचारा जो बेदर्जा होता है, भेड़े चराने वाला होता है, वो गुरु नानक पातशाह के मुंह की ओर देखने लग जाता है, भाई कहाँ मैं गरीब बेचारा और मुझे सुल्तान कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, क्योंकि तो आओ बैठो सुल्तान हमारे पास है। तो वो कुछ क्या बोले बेचारा, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ और मेरे को सुल्तान कह रहे हैं, तो कुछ कहता नहीं है, चुपचाप के पास में बैठ जाते हैं। गुरु साहब जी बड़े प्यार से भाई मरियाना जी और वो जो है और उसको तीनों मतलब मिलके वो जो चने होते हैं वो खा लेते हैं और थोड़ी देर आराम से बैठते हैं। अब कुछ समय हो गए तो गुरु पातशाह और भाई मरियाना जी चल करते हैं अपने रास्ते, आगे जाना उन्होंने तो, और ये मतलब सोचते हैं मेरे को ये संत आए तो नहीं पता नहीं गुरु नानक देव जी है, भाई मरियाना जी, उसको कुछ पता बेचारे को। तो वो सोचता है कि मुझे सुल्तान बोला, ऐसे मन में जैसे किसी बच्चे को कोई कह दे कि तुम तो बहुत बड़े नेता हो, तुम तो राजकुमारी हो, तो वो सोचने लग जाएगी ना भाई देखो आज मुझे मैडम ने या किसी ने ये कहा, अंदर में खुश होते हैं ना अपन, तो वो भी ऐसे अंदर अंदर मुस्कुराता जैसे शाम हुई अपने पेड़ों को लिया और चल दिया। तो उसके दिमाग में ये बात घूम रही है, आओ बैठो सुल्तान, मेरे को गुरु नानक जो संत आए उन्होंने मुझको सुल्तान कहा। मन में सोचता मुस्कुराता घर चले जाते हैं। जब घर जाता है तो अच्छा जब ना एक बार ऐसे गुरु नानक देव उससे पूछ भी लेता है, भाई आप मुझे सुल्तान कह रहे हो, है ना, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो गुरु पातशाह ने पता क्या जवाब दिया? कहते तेरी जो सोच है ना वो सुल्तानों जैसी है, राजाओं जैसी है। क्यों? तेरे पास कुछ नहीं था, फिर जैसे राजा जो असली में राजा होते हैं वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं ना, और उन जब कोई अकाल पड़ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो पूरे भंडार खोल देते हैं कि आप ले जाओ जो चाहिए ले जाओ। महाराजा रणजीत सिंह ऐसा करते होते थे, है ना। तो फिर क्या बोलते हैं कि आओ बैठो सुल्तान। कहा तो कहते हैं कि तेरी जो सोच है वो तो राजाओं जैसी है, तो तेरे पास कुछ नहीं था पर तूने फिर भी हमको आसन दिया, बैठने को स्थान दिया। फिर तेरे पास कुछ नहीं था, अपने लिए इतने से चने तो थे तो खुद भूखे रह के हमको वो दे दिए, तो तुम्हारे अंदर दया भी है। तो इस तरह से अब दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या होता है देखो, उधर ध्यान मत दो बेटा। अगले दिन क्या होता है, उस दिन जो है वहाँ का जो राजा है ना उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ का जो राजा है जहाँ पर गुरु साहब आए हुए थे और जहाँ वो गडरिया रहता था, वहाँ की राजा की डेथ हो जाती है और फिर वो औलाद नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है। अब ना वो सारे जो मंत्री हैं जो सब हैं, तो अब सब सोचते हैं ना हमें राजा का पद मिल जाए। उनमें से एक सूझवान मंत्री होता है, समझदार मंत्री होता है, वो कहता है अब ध्यान से मेरी बात सुनो,
कहते हैं अपने, देखो हर कोई कहेगा कि मुझे राजा बना दो, क्योंकि राजा का पुत्र तो कोई है नहीं। तो आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, जब वो सुबह अपने इस राजभवन का दरवाजा खोलेंगे ना, मेन गेट खोलेंगे, जो सबसे पहले सामने आएगा उसको राजा बना देंगे। देखो ये विचार हुआ आपस में कि अपन, देखो ये तो सब अपन झगड़ते रहेंगे। वो मंत्री कहेगा मैं बहुत करीब था, मुझे बना दो, वो मंत्री कहेगा मुझे बना दो, सिपाही कहेगा मुझे बना दो, है ना, ये कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे मुझे बना दो, लेकिन उसकी अपनी औलाद तो है नहीं। इसलिए ऐसा करते हैं अपन, सबसे पहले जो अपन गेट खोलेंगे अपने राजमहल का, तो उसमें जो सबसे पहले बंदा दिखाई देगा उसको अपन राजा बना देंगे। अब ईश्वर के बंधु जब सुबह वो मेन गेट खोलते हैं, तो सबसे पहले वो गडरिया अपनी भेड़ लेके जाता है, गडरिये को अंदर ले जाती है, अंदर ले जाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, स्नान करवा के राजाओं वाली पोशाक पहनाते हैं, और उसके बाद उनको राज सिंहासन पर तख्त पर बिठा देते हैं। तो और उसके दिमाग में वही बात घूम रही है कि आओ बैठो सुल्तान, वही बात हो गई ना, आओ बैठो सुल्तान। अब उसने कभी जिंदगी में सोचा था जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो राजा भी बन सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं साधु बोले सहज सुभाए, ग्रंथ साहिब की वाणी में से बता रही हूँ, साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बेटा। यानी जिनके जो सच्चे संत है ना, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं करते, वो होकर रहता है, वो अवश्य भावुक होता है। उसके पीछे कारण जो भी बने, उसके पीछे कारण जो भी बने, लेकिन वो सब कुछ होके रहता है। यही हुआ ना, गुरु नानक देव जी ने बोला था आओ बैठो सुल्तान, इत्तेफाक क्या हुआ, माता राजा उसकी डेथ हो गई। अब उनकी मंशा करना क्या हुई, सबने मीटिंग में क्या फिक्स किया कि जो सबसे पहले आएगा उसको, वो सुबह को जाता था, तो जैसे गेट खोला सामने वही नजर आया, उसको बिठाया और नहलाया धुलाया, उसके वस्त्र बदले, राजा वाले वस्त्र पहनाए और उसको राजमहल में बिठा दिया। तो कहते हैं कि उस कुदरत वाले के रंगों का कुछ नहीं पता। 2 चीजें इसमें साथ साथ चलती है, एक तो संतों की, सच्ची संतों की वाणी, आजकल के जो बनावटी संत है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो सच्चे संत हैं जिन्होंने सच्ची में बंदगी करी है, परमात्मा का नाम जप है, वो बोल दें तो परमात्मा उनका बोला टाल नहीं सकते, वो होगा, होते रहेगा। साध वचन अटला था, कहते साध का वचन, साधु का वचन जो है, सच्चे साधु का वचन जो है अटल है, हिमालय की तरह, ठीक है। तो इस तरह से वो राजा बन जाते, सुल्तान बन जाते, और मतलब गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से निकला। तो और इसके पीछे हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो अपने पास जो भी समर्थता हो, जो भी, अब हम सोचते हैं ना हमारे पास पहले कुछ नहीं, हम क्या दान करें। अब वो भी तो सोच सकता था, इतने तो चने इनको खिला दूंगा तो मैं क्या कहूँगा, सारे दिन भूखा रहूँ, है, ये आ सकता था ना उसके मन में, लेकिन उसने नहीं। अतिथि सत्कार हो गया ना एक तरह से, अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो, अतिथि जो है वो देवता के समान है, और वो आए हैं तो उनका आदर करना है। तो उसके पास जो कुछ है, जो समझना है, आप उससे उनका सत्कार कर दो। ये तो जरूरी नहीं कि आप उनको काजू और बादाम ही खिलाओ, है ना, जो आपके पास है। और सबसे बड़ा दान भी यही है कि आपके पास जो है वो ऐसे ही। एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, जो महात्मा बुद्ध का नाम सुना आपने, महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना है ना। महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है वो ऐसे ही एक बार एक जगह पे ऐसे मतलब अपने प्रवचन के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे सब जने जो हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं सभी। और एक बूढ़ी माता, एक बुजुर्ग औरत जो है वो इतनी से गेहूँ लेके आई। गेहूँ समझते हो ना, जिससे अपन आटा बनवाते हैं, आटा पिसवाते हैं ना, वो गेहूँ, और वो भी गीले हुए थे, और उसमें थोड़ी फफूंदी भी लगी हुई थी। कई बार वो गीला होता है तो थोड़ा ऐसा हरा हो जाता है ना, जो खाने लायक नहीं होता, तो जिसको अपन फेंक देते हैं। तो वो लेके आई। आप यकीन करोगे, महात्मा बुद्ध ने सारे लोगों के सब पदार्थ छोड़ के और जो गेहूँ लेके आई ना माई, वो माता के गेहूँ तो ऐसे खा लिए। तो सारे कहते हैं, उनके जो शिष्य थे वो सब कहते हैं भाई इतने अच्छे बादाम सब कुछ आया पड़े, इतने अच्छे भोजन पदार्थ आए पड़े, आपने ये गंदी सी गेहूँ खा ली। वो कहते हैं कि इस माता ने, बेटा ध्यान से सुन लो, छोटी सी बात है, स्टाफ कह रही है
तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं, वो पता है महात्मा बुद्ध ने क्या जवाब दिया? इतनी प्यारी बच्ची है ना, सारे प्यारे हो। तो बोलते हैं, सुनो, फिर वो कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि देखो, तो जो लोग लाए उनके पास तो बहुत कुछ था, उसमें से कुछ लाए हैं, और ये इस माता के पास सिर्फ इतनी सी गेहूं थी, वो भी खराब हो चुकी थी, और वो भी उठा के ले आई है। उसका त्याग, उसका जो देने का दान है, वो सबसे बड़ा दान है ना। अपने पास इतनी सी चीज हो, वो भी दे दे, अपने लिए एक दाना भी नहीं रखे, तो वो सबसे बड़ा दान है। इतने ढेरों में से इतना सा कर दिया, वो क्या दान है? तो कहने का मतलब है कि गोविंद भाव भगत का होगा, जो परमात्मा है, ये जो सच्चे संत हैं, महापुरुष हैं, वो हमारी भावना देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितना तुमने चढ़ाया है, कितना तुम दान कर रहे हो, वो हमारी भावना देखते हैं। और अगर हमारी सच्ची भावना है तो वो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, और उनका आशीर्वाद फलता है फलेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किस किस को समझ आई? 2 कहानियां होगी, छोटी छोटी है ना। समझ किस किस को आई? क्वेश्चन पूछो। जब गुरु नानक देव जी उस जंगल में गए, उनको कौन मिला? ऐसे बोल दो, ये तो कट्टा, गडरिया मिला, गडरिया मिला। उसके बाद उस गडरिया ने क्या किया? आज किसी ध्यान में नहीं सुना? खड़े हो, खड़े हो। गडरिया ने उन्होंने वास्ते की किया? खड़े हो, शाबाश। तुसी उन्होंने बिठाया और चने खिलाए। चने खिलाए, तो जगह साफ की, और फिर उनको, उनके पास थोड़े से चने थे, उस पर वो छोटा सा आसन था, वो बिछाया, उनको बिठाया बड़े प्यार से, और वो चने भी अपनी जेब से निकाले और उनको खिला दिए। गुरु साहिब जी ने खुश होकर उनको क्या आशीर्वाद दिया? बोला क्या था? आओ बैठो सुल्तान, आओ बैठो सुल्तान। तो वो कैसे सुल्तान बन गए? कि वो सुबह सुबह बाहर जा रहे थे अपनी बकरियों को लेके, तो राजा ने भी वहाँ पर दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने उनको स्नान कराया और उनको सिंहासन में बिठाया, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं कि फिर मैं क्या खाऊंगा। जब उनको गुरु नानक देव जी को चने दे रहा था, उसने सोचा ही उसके बाद कि चने बाद में क्या होगा। और वो गडरिया सबसे पहले आ जाता है। और दूसरी कहानी में महात्मा बुद्ध ने उस जो औरत थी, उसकी वो गेहूं जो भी वो थी भी गली हुई, खराब हुई, उसको क्यों खाया? इसलिए खाया क्योंकि वो उनके पास थोड़ा सा ही था और लोगों के पास बहुत सारा था, इसीलिए वो देने आ गए, और उनके पास तो चीज़ें भी थी, और उन्होंने वो नहीं खाई और उनका गेहूं खा लिया। तो परमात्मा और गुरु जो है, सच्चे संत जो है, वो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? वो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? हमारी सच्ची भावना की, हमारी श्रद्धा की। हमारी श्रद्धा अगर सही है, सच्ची है, तो वो उसके बड़े प्रसन्न होते हैं, उस पर ही खुश होते हैं। कल मैं आपको बहुत सुनाऊंगी ना, वो है कि ऐसे ही है वो परमात्मा, कैसे बनाता है रंग ढंग, और फिर कैसे सब कुछ बदल जाता है, और उसके बाद कैसे कोई मौत के मुंह से निकल के और राजा के पद पर रहता है। उसमें ये है, मेरे को याद दिला देना, मैं ये वाली कहानी सुनाऊंगी आपको, ठीक है? और कल वाला जिसको नहीं सब, कल जो बच्चे नहीं थे, वो आप यूट्यूब पे चैनल पे देख लेना, ठीक है? डॉक्टर मंजीत कौर वाला चैनल है, उसमें आपको वो सारी कहानियाँ जितनी अपन में सुनाने
लगभग सारी उसमें है। उससे पहले पिछले साल वाले भी हैं, उससे पहले वाले भी हैं, तो आप कोई भी कहानी उसमें से सुन सकते हो, साथ भी सुन सकते हो, ठीक है। और गुरबाणी की व्याख्या भी सुन सकते हो उसमें से, ठीक है। देखा करो, क्योंकि जितना सीखोगे इस उम्र में जो सीख जाओगे ना